गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रखा है सुबह के 9:00 और हम अभी रेडी शेडी हो चुके हैं क्योंकि सुबह सुबह हमें आ चुका है अपने एडवोकेट का फ़ोन। उन्होंने कहा कि इतने बजे जाना है तो इतने बजे तुम यहाँ पे पहुँच जाना। तो हम इसलिए रेडी हो चुके हैं। कुछ मेरे को आज ज़रूरी काम है। अपने डे लाइफ को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं आज क्या क्या होने वाला है। आज हमारी होने वाली है कोर्ट हेयरिंग SDM वाली, जो आज है 6 दिसंबर को, और लास्ट 2 नवंबर को भी किया था मैं। और फिलहाल अभी क्या है कि मैं ना तैयार तो हो चुका हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं ना अपने जो स्पेक्स है ना, जैसे मैं नहा लिया हूँ ना, तो इनको भी ना अच्छे से साफ़ कर दूँ। तो एक तो ये वाला है मेरा, और मम्मी का भी मैंने रख लिया क्योंकि मम्मी को तो टाइम नहीं मिलता। मम्मी हमारे लिए खाना बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं और योगदान देते। तो मैं कहता हूँ उनकी स्पेक्स ही देखो कितनी गंदी रखी है मम्मी ने। तो मैं कर दूँगा इसको साफ़। जैसे मैं अपने आप को हाइजीन रखता हूँ ना, कि साफ सुथरा और अच्छा लगता है, ऐसे मैं चाहता हूँ ना जो हमारी स्पेक्स है ना, जिसको हम रेगुलर वेयर करते हैं, ये भी हमारे ना साफ सुथरी होनी चाहिए और चमकदार होनी चाहिए और हमारे चेहरे पे जचनी चाहिए। ऐसे गंदी नहीं लगनी चाहिए जैसे मम्मी ने गंदी से रखी थी। और उससे क्या होगा ना, हमारी आई साइट पे फर्क पड़ेगा। जितना हम इसको ज़्यादा गंदा यूज़ करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारी आइज़ पे स्ट्रेस पड़ेगा। आइज़ पे स्ट्रेस पड़ेगा तो आइज़ और ज़्यादा कमज़ोर होगी, ख़राब हो जाएगी। तो आंखें गई तो जहान गया, फिर क्या रहा। मैं डेली इनको अच्छे से साफ़ करता हूँ, चाहे ये गंदी हो या ना हो, स्पेशली इस स्पिरिट से। अभी टाइम है सुबह सुबह, और ये वाली जो मैं नई लेके आया था वो वाली थी, तो कल मैंने लगाई, मेरे को ना ठीक लगी थोड़ी सी ना। अभी सेटिंग होने में टाइम लगेगा इसको। वैसे अच्छी है लेकिन सिर चकराता है। जो स्पेक्स यूज़ करते हैं मेरी तरह वो समझते होंगे मेरी फीलिंग्स को, क्योंकि सब लोग तो नहीं समझ पाएंगे। और ऑलमोस्ट आज के टाइम में देखा जाए तो 80 to 85% लोगों को स्पेक्स लगी हुई है और यूज़ करते भी है वो। और इसको भी हमें एक फैशन की तरह यूज़ करना चाहिए। और क्योंकि जब हम स्कूल टाइम में जाते होते तो एक ही होता था हमारे पास, अब तो मेरे पास 3-3 4-4 है। मैं अपने ड्रेस के हिसाब से इसको चेंज करता रहता हूँ रोटेशन में। गाइस ऑल डन। कितना शोर डाल रखा मैंने यहाँ पे। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी ने मेहंदी लगा रखी हुई है, आज राम राम नहीं बोलेंगे ना, तो सुबह सुबह बना रहे हैं परांठियाँ। और ये रही आपकी स्पेक साफ़ कर दी, आप भी ध्यान रखा करो थोड़ा सा। आज मम्मी ने रेफ्रिजरेटर को खाली कर दी क्योंकि ना रेफ्रिजरेटर को साफ़ करना है। ये सारा सामान निकाल रखा है, बट यहाँ पे टाफियाँ पड़ी हुई है और ये तो सारा खाली हो रखा है। तो भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं, हे भगवान सब अच्छा करना और सबके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखना। और बाहर से सब्जी लाने की ज़रूरत नहीं, आज मम्मी ने सब्जी यहीं पे ले ली। सब्जी वाले भैया आए होंगे। ये एप्पल लिए, थोड़े से मटर लिए, और मटर अच्छे लगते हैं ये वाले। वैसे जो फ्रोज़न मटर होते हैं वो इतने अच्छे लगते हैं जितने ये वाले मटर अच्छे बनते हैं। वो सर्दियों में स्पेशली मटर बहुत टेस्टी लगते हैं। आलू मटर है ना, अब मिलेगी सब्जी खाने वाली आलू मटर की। और ये टमाटर है, धनिया है, अदरक है, मिर्चें हैं, और ये मूलियाँ परांठियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में जो मूलियों की परांठियाँ खाने के बाद जो हंगामा होता है ना, वो बात ही लगा है। फिलहाल खाना खाते हैं। खाने में आज परांठे की सब्जी और साथ में है आलू गोभी। तो चलिए गाइस, फिलहाल खाना वगैरह खा लिया, अभी निकलते हैं। और फिलहाल मम्मी ठीक है मम्मी कि भाई मेरे को ये बताओ, आपने मेहंदी लगा ली, कहाँ जाना है आपको, कौन सी शादी में जाना है? अच्छा ओके। मैंने को ऐसे लगा पता नहीं शादी में जा रहे हैं, इन्विटेशन आया मम्मी को कहीं से। चलिए गाइस निकलते हैं। और तू बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली इन दिनों में। गर्मियों में तो कितनी बुरी लगती है। इस कांटो चढ़ी हुई है पेट पे, गिलहरी। अच्छा बहुत क्यूट होती है ये, बहुत क्यूट लगती है। अगर आम के पेड़ पे चढ़ गई, ये ऊपर पहुंच जाएगी, यहीं पे रहती है। कांटो बोलते हैं हम इसको। और हंस देखो कैसे आ गई। ओह माय गॉड, जबरदस्त एक्सीडेंट, ड्राइवर बच गया। फिलहाल हम SDM कोर्ट में आए थे, तो यहाँ पे आज हियरिंग तो नहीं हो पाई क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं। तो अब फिर से आना है मेरे को यहाँ पे 12-12 को। चलो 12-12 को मेरे को बिलासपुर भी जाना है, फिर आते हुए इधर से फिर हो जाऊँगा। और साथ में ये हमें 2 आंटी और उनका बेटा मिल गया, क्योंकि ये कह रहे कि हमें भी कैंची मोड़ तक जाना है, लेकिन रास्ते में हमें ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, साथ साथ हम ये सोशल वर्क भी करते रहेंगे। तो गाइस काफ़ी टाइम से ना गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो आज हियरिंग भी अटेंड कर ली। अब मेरे को 12-12 को
फिर जाना है क्योंकि मेरे को वहाँ पे एक बिलासपुर में हेयरिंग, फिर आते हुए मैं ये भी अटेंड कर लूँगा क्योंकि ये आज होनी थी। ये 12 को एक डेट और मिल गई है मेरे को। तो फिलहाल अभी मैं जस्ट रुका हूँ। मैंने सोचा कि चाय पी लेते क्योंकि हेडेक हो रहा था काफ़ी टाइम से मैं गाड़ी ड्राइव करते। अब क्या है कि दिन की सारी टेंशन खत्म हो गई। देखिए हेयरिंग एक दिन होती है, लेकिन उसके लिए ना आपको ना 2-3 दिन पहले प्रिपेयर रहना पड़ता है क्योंकि ना आपको ना होमवर्क करना पड़ता है उसके लिए, जो कि मैं करता रहता हूँ। और टाइमली मैं सारी चीज़ों को एक अच्छा सिटीजन होते के नाते ना मैं इन चीज़ों को ना अच्छे से फॉलो करता हूँ, ताकि ये चीज़ें ना हमारे लिए होती है और हमें इन चीज़ों को ना अच्छे से फॉलो करना चाहिए। और यही हम अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैसेज देते हैं। एक कप चुस्की चाय। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है शाम के 7:30 बजे और मैं अभी घर पहुंचा हूँ। और फिलहाल मम्मी खा रहे हैं खाना। मम्मी क्या बना दिया आज? आलू गाजर मटर। सही है। तो गाइस मम्मी ने खाना वगैरह खा लिया। अभी क्या है कि किचन में दोबारा से खाना बना रहे हैं। मम्मी क्या हुआ? आपने तो खाना खा लिया। मैं खा ली दोपहर की रोटी। नहीं आपने फ्रेश नहीं खाई? नहीं। क्यों? बेई की रोटी। क्यों खाते हो आप बेई रोटी? बेई अच्छी नहीं खानी। अच्छी नहीं होती, शुगर वालों के लिए अच्छी नहीं होती। आपको पता है कि इससे अलग अलग बीमारियां लगती है। ताजी रोटी खाया करो। ये किसके लिए बना रहे हो? मेरे वास्ते। बस 2-4 फुलके बनाना, ज़्यादा नहीं खाना। 1 2 3 4 5 6 इतने फुलके खाऊंगा? मुझे मम्मी ने आलू गाजर मटर की सब्जी बना दी। कितना बनी तेरी हेरिंग की? हेरिंग आपको जानना है? हाँ। तो गाइस कैमरा के मैं सामने तो बोलो। फोन से पूछ रहा था, फिर मैं क्या ड्राइव करता था मैं। हाँ मैं ड्राइव कर रहा था उस वक्त, मैं अपने एडवोकेट के पास गया हुआ था। एक्चुअली हेयरिंग में क्या था कि आज 6-11 को मेरी हेयरिंग थी। बट क्या हुआ कि वहाँ पे जो एसडीएम सर थे ना, वो नहीं थे आज, ट्रेनिंग थी उनकी। अच्छा, तो फिर वहाँ पे नहीं, फिर वो हाँ ये तो हमें भी लगा कि कम से कम जो ऐसे है ना कि हमें गेड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है मेरे लिए। और तो मेरे को तो आज पता चला ये क्रिमिनल केस है मेरे लिए। क्रिमिनल वो क्या मतलब? मतलब कि मैं क्रिमिनल मतलब कि किडनैपर नहीं क्रिमिनल केस मतलब कि क्रिमिनल हूँ मैं, ऐसा क्रिमिनल केस होता है ये वाला कि मैंने कुछ ऐसी हरकत की है और ऐसा केस था। वो तो होगा ना, बट हो जाएगा। बट क्या है कि वो ना ट्रेनिंग पे थे, फिर हमने बोला उनसे फोन नंबर लेके आए वहां से, और हमने बोला कि हमें पहले बता देना था। तो फिर कह रहे कि हाँ ये वो ऐसे वैसे बात की। अब 12 की तारीख रखी, फिर 12 को मेरी बिलासपुर में भी है ये हेयरिंग। फिर से एडवोकेट जाएंगे, फिर आते आते हम फिर से वो वाली अटेंड कर लेंगे। ये कुछ हुआ आज? कुछ नहीं हुआ आज, बस राउंड लगा। गाइस मेरे को तो आज पता चला कि ये वाला जो क्रिमिनल केस है, मीन्स मतलब कि ये किडनैपिंग वाला के बच्चे को उठाने की कोशिश की, ऐसा कुछ केस था। तो क्रिमिनल में आ जाता है। लेकिन जितना मैंने स्टडी किया हुआ कि फादर के ऊपर किडनैपिंग का केस नहीं पड़ता, क्योंकि फादर तो उसके राइट है ना, तो इसलिए ये मुकदमा तो नहीं होता। लेकिन क्या है कि एक टाइम पे आने पे खारिज हो जाएगा, एक वार्निंग दी जाएगी अगर आपने ऐसा कुछ एक्ट किया है, वहाँ पे पीस को वहाँ के शांति भंग की है, तो उस चीज़ को ना किया तो एक बॉन्ड मेरे को देना पड़ेगा। वो टाइम पे तो वो दोनों पार्टीज को देना पड़ता है, क्योंकि ताली वो इतना खींचेंगे नहीं ना, वो चलो इस चीज़ को खत्म हो जाएगा। देखो क्या होता है क्या नहीं, बट क्या है कि ताली तो कहते हैं ना एक हाथ से नहीं बहती, तो इसलिए बॉन्ड दोनों को देना पड़ेगा कि अगर आपने कुछ एक्ट किया है तो दूसरे ने भी किया होगा। तो ये सीन था जो आज मेरे को मेरे एडवोकेट ने मेरे को समझाया, तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को मिली है। तो चलिए कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो काफ़ी ये लगा कि यार मैं क्रिमिनल कैटेगरी में आते आते मैं स्वारघाट में मेरे को एक कंप्लेंट हुआ था 2 नवंबर को, वहाँ पे भी जाके आया। तो मैंने RTA वगैरह डाली हुई थी, मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तो मैं आते हुए वो भी कलेक्ट कर लाया। तो बस ये सब चल रहा आज सारा दिन। ये था मेरा आज का डे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हम सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये मेरी डे का पार्ट है। मेरी लाइफ में क्या है आजकल, बैंड बाजा बारात नहीं, मेरी लाइफ में कोर्ट कचहरी, एडवोकेट, पुलिस और ट्रैवल, यहीं तक। और इन चीज़ों को हम अच्छे से क्या कहते हैं कि अगर आप सच्चे हो ना तो इन चीज़ों को अच्छे से फेस करो। तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं, हम आजकल इन चीज़ों को ट्रैवल कर रहे हैं। सौरव के लिए भी पूछो, सौरव कहाँ था। तो मैं वहाँ पे, चलो जाने का फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे नहीं जाए तो ऐसे बात नहीं बनी, लेकिन जाने का फ़ायदा होता है कि वहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगती है कि आपने हेयरिंग को अटेंड किया, तो हमारी अटेंडेंस वगैरह लगी। मेरे एडवोकेट भी मेरे साथ थे। और सौरव के बारे में पूछा तो मैंने बोला सौरव का एक्सीडेंट हुआ और वो दूर गया हुआ। तो कह रहा कोई बात नहीं, आप आए हो, आपके एडवोकेट आए, चाहे एडवोकेट भी चला जाता बात बन जाती। बट सौरव का सच में रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था, तो भगवान जल्दी उसको सही करे, क्योंकि छोटी मोटी उसको चोट लग चुकी थी। और मेरी बात भी हुई थी कि सौरभ कोई बात नहीं, अब 12 को देखते कैसे करने कैसे नहीं। वैसे मैं और मेरे एडवोकेट अटेंड कर लेंगे, वैसे जाएंगे, क्योंकि 12 को मेरी अपने बच्चे के लिए जाना ही। मैंने कहा आप चलो, इस पर कुछ ज़्यादा हो गया तो जाएंगे। और
बस देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, जो होगा बढ़िया होगा, क्योंकि हम इन चीज़ों को अच्छे से डील कर रहे हैं। और मेरा ये व्लॉग में ये बताने का मेन रीज़न यही होता है कि कभी भी आपके ऊपर ये चीज़ें जब चल रही होती है ना, तो अगर आप सच्चे हो इन चीज़ों को अच्छे से डील करो, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये न्याय हमारे लिए होता है। और ये जो चीज़ें होती है अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। हमेशा हर लोग इंसान डरता है कि पता नहीं ये हो गया वो हो गया, आप अच्छे से फेस करो अगर आप सच्चे हो, और बहुत कुछ आगे आगे जाके ना आपको चीज़ें क्लियर होती जाती है। और एक अच्छे सिटीजन है इस देश के, और ये न्याय प्रणाली हमारे लिए है, उन चीज़ों को अच्छे से फेस करना चाहिए और घबराने की जरूरत नहीं, मजबूत बने रहना चाहिए अगर आप सच्चे हो। और हम सच्चे हैं इसलिए हम टाइमली जाते हैं और इन चीज़ों को अटेंड करते हैं। और जो झूठ बोलते हैं, जो झूठे होते हैं, वो ना इन चीज़ों को में जाते हैं, इन चीज़ों को अटेंड करते हैं। तो वो सामने वाले पार्टी को हरास करने के तरीके होते हैं कि हरास करेगी वो ऐसे हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जब ये गेम ना उल्टी हो जाती है, जब ये गेम उल्टी हो जाती है, फिर सामने वाले जो एंटी पार्टी होती है उसको भी समझ आता है कि मैंने गलत कर दिया। एक टाइम आता है, लेकिन आपको मजबूती से इससे लड़ना है, डरना नहीं है। और हम इन चीज़ों को लड़ रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। फिलहाल मम्मी खाना वगैरह बनाएंगे, खाना खाएंगे और हम सो जाएंगे। अब फिलहाल खाना खाने का मन नहीं है, मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। और मेरे को ये था कि आज कंचन का भी मैं मोबाइल ले आता, उसका भी वीडियो एडिट कर देता। तो उसका भी फ़ोन आया था बीच में कि कहाँ पहुँचा, मैंने कहा मैं कीरतपुर में पहुँचा हूँ, कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई और बाकी सब बढ़िया है। और फिलहाल अभी मैं बेड पे बैठ के रेस्ट कर रहा हूँ, बातों को सोच रहा हूँ क्या चीज़ें क्या नहीं, यही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है आजकल। सपने में सो गया ना आज यार क्या करना है ना, कल भी मेरे को कुछ काम है क्योंकि 12 को हियरिंग है। मैंने आपको पहले भी बोला जब भी आपको हियरिंग होती है ना तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको कुछ काम ऐसे होते हैं कि होमवर्क करना पड़ता है, बहुत से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। उन डॉक्यूमेंट एक बनाना होता है लेकिन उसके लिए आपको ना सारे दिन लग जाता है, पूरा महीना लग जाता है। ये वाला फॉर्म कलेक्ट करना है, ये वाला फॉर्म कलेक्ट करना है, ये वाली चीज़ करनी है, तो ऐसे ऐसे ना टाइम लग जाता है। कोई भी चीज़ टाइम पे आपको अवेलेबल नहीं होती, ऐसे टाइम निकल जाता है। मेरी जो लाइफ है ना वो इन्हीं चीज़ों में बस लगी हुई है और ऐसी ज़िंदगी जी रही है। पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल रहा है, कैसे हम 2 साल कंप्लीट करके हमें पता भी नहीं चला। फिलहाल खाना खाते हैं। खाने में है आज आलू गाजर मटर की सब्जी और साथ में मैंने घी डाला है इसमें और चपाती ली। और फिलहाल मम्मी किचन में कर रहे हैं काम क्योंकि सफाई वगैरह करनी है। हाथ का खाना और घर का खाने जैसी बात कुछ नहीं है। वैसे मैंने दोपहर खाया था बाहर खाना, जहाँ पे चाय पी थी, मैंने खाना वगैरह भी खाया था। मेरे एडवोकेट मेरे साथ हैं और ये खातेदारी हल्की फुल्की करनी पड़ती है। और फिलहाल क्या हुआ कि मैंने ना बहुत सी लाइफ में ना चीज़ें सीखी है, क्या क्या लिटिगेशंस होते हैं, किन कैसे चीज़ों को डील करना है, बहुत सी बातें हैं इसी ब्लॉग में बता दें। होता क्या है कि जब आपके ऊपर कोई कंप्लेंट करता है ना तो आपके पास प्रॉपर राइट होता है, आपको उन चीज़ों से डरना नहीं है, आपको उन चीज़ों को फेस करना है। बट क्या होता है कि जब आपको लोक सेवक होते हैं, जब आप कंप्लेंट करते हो, मैंने भी ये चीज़ें इंटरनेट से सीखी है या जो मेरे को बताई गई है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो आपके पास राइट होते हैं और लोक सेवक मतलब पुलिस के पास भी राइट होते हैं। अगर मैं किसी के अगेंस्ट कोई झूठी कंप्लेंट करता हूँ तो पुलिस वाले के पास पूरे राइट्स होते हैं, वो आपके ऊपर 182 की धारा लगाएगा अगर आपकी ये कंप्लेंट झूठी होगी। झूठी होगी मीन्स मतलब कि वो उस चीज़ को वेरीफाई करेगा और आपके ऊपर 182 लगेगा। उसमें क्या क्राइम होता है, उसमें क्या सज़ा होती है, क्या पनिशमेंट होती है, मैं आपको बता देता हूँ। 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना। और फिर उसके बाद जिसके ऊपर झूठी कंप्लेंट होती है, अगर मुकदमा दर्ज जाता है मुकदमा, तभी ये चीज़ें उसके बाद होती है 182। और 166 वो बंदा लगा सकता है जिसके ऊपर मुकदमा झूठा दायर होता है। जब वो कोर्ट में उस चीज़ों को फेस कर लेता है, जब वो सही पाया जाता है, तो पुलिस के ऊपर भी एक्शन ले सकता है कि इन्होंने उनके साथ मिल के मेरे ऊपर FIR या मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया, मेरे को हरास करवाया या फिर ऐसे वैसे जो भी है, तो 166 आप भी लगा सकते हो। आपके पास पूरे राइट्स होते हैं। और ये सब मैंने सीखा इस लाइफ में, क्योंकि ना मेरे को अपनी लाइफ को एंजॉय करना था। बट क्या है कि मैं ना लिटिगेशन में बढ़ गया। बट बहुत टाइम से मेरे को शौक था मेरे को लॉ करने का, लेकिन लॉ नहीं कर पाया। ये है कि मेरे पास एक लीगल डिग्री नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में मैं प्रैक्टिकली हो गया हूँ और बहुत सी चीज़ें सीख चुका हूँ। जैसे जैसे सीखता हूँ आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आप लोगों को जागरूक करता हूँ। और फिलहाल खाना खाते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। और जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ, अब जिसके ऊपर मुकदमा गलत होता है ना, उसके ऊपर
दो ऑप्शन होती है। वो पुलिस के ऊपर भी एक्शन ले सकता है 166 में कि आपने गलत मुकदमा दायर किया है, और दूसरा सेकंड पार्टी जिन्होंने मेरे ऊपर गलत मुकदमा दायर करा उनके ऊपर होता है डेफेमेशन का। तो ये चीज़ें हैं। और क्रिमिनल सिविल में कहते हैं, सिविल में आपको सजा वगैरह नहीं होती, सिविल में एक फाइन लगता है, एक प्रॉपर तरीके से। क्रिमिनल में आपको एक वो माना जाता है, क्रिमिनल क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में, आप कमेंट करके मेरे को बता देना। क्रिमिनल कुछ केस सिविल होते हैं, कुछ क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल आ जाते हैं, उसमें आपको सजा दी जाती है कि आपने कुछ क्रिमिनल काम किया है, जैसे किसी का मर्डर, जैसे किडनैपिंग, जैसे किसी के साथ कुछ गलत मारपीट की है, ऐसे वैसे ये क्रिमिनल में आ जाते हैं। रेप केस क्रिमिनल में आ जाते हैं, मर्डर केस क्रिमिनल में आ जाते हैं, मारपीट क्रिमिनल में आ जाते हैं, और सिविल केस जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं ये सिविल केस में आ जाते हैं। बट 498A ये धारा आ जाती है जब लड़की एक लड़के के ऊपर धारा लगा देती है 498A कि इसने मारपीट की या मेरे साथ मैरिटल रेप करने की कोशिश। मैरिटल में भी रेप करने के ऑप्शन होते हैं कि हाँ, लड़की गलत धारा लगा देती है कि इसने मेरे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की मेरे साथ। बहुत खुल के बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने सारी सीखी हुई है। तो वो जो 498A में आ जाते हैं, उसमें 376, 377 अगर मेरे पास या मेरी फैमिली में या किसी की फैमिली में देवर हो, जेठ हो या ससुर हो, उसके ऊपर लग जाते हैं जो झूठी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों को जब आप फेस कर लेते हो, लेकिन क्या है कि बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आ चुके हैं। अगर कोई भी लड़की ऐसे केसेस लगाती है तो होता क्या है कि जब इन चीज़ों को फेस कर लो तो लड़की के ऊपर ही ये उल्टा पड़ जाता है कि उसको 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेट जुर्माना भी हो जाता है। ये चीज़ें तो अभी फिलहाल मेरे ऊपर ये चीज़ें नहीं लगी। मेरे ऊपर DV का केस लगा, 125 का लगा, और मैंने भी लगाया। मैंने कभी एलिगेशन अगेंस्ट नहीं लगाया, मैंने तो घर बसाने वाले सेक्शन 9 जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में घर बसाने के लिए होता है, और चाइल्ड कस्टडी का जो कि मेरा राइट है, उसमें मेरे को राइट मिल भी चुके बच्चे के मिलने के लिए। उसी के रिगार्डिंग मैं अभी 12 को जाऊँगा अभी, और राइट मिलने के बाद भी मैं बच्चे से नहीं मिल पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें इस पर मेरे एडवोकेट भी जाएंगे। फिलहाल ये मेरी छोटी सी बातें थी, और फिलहाल खाना वगैरह कहते हैं। खाने में आज मम्मी ने बना दिया है आलू गाजर मटर की सब्जी, जो मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कैसी बनी हुई है। अच्छी है। वो मेरे को ये था कि मम्मी अगर अकेले आलू मटर की सब्जी बनाते हो बहुत बढ़िया था, लेकिन हम ज़्यादा तंग नहीं, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। और मम्मी का आजकल चेकअप भी करवाना है, चेकअप करवाने का मेरे को उनको चेकअप भी करवाना है हॉस्पिटल में। फिलहाल इस वीडियो को यही बेंड करना है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। कुछ इस तरह की थी मेरी हीयरिंग जो आप लोगों के मैंने शेयर की, और अपना नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।